हूँ, धन्य हूँ। राम समाने राम राम, महाराज राम राम। तो आज की हमारी सत्संग का टॉपिक है चतुर पंडित। इस साखी पर ही ये पूरी स्टोरी आधारित है। ये साखी इस तरह है कि पंडित होए निरपक्ष की, करे ना चर्चा आए, द्रक द्रक सो सुखराम कहे, जग स्वावत कह जाए। इस साखी का मतलब ये है कि एक सच्चा पंडित, एक असली पंडित वही होता है जो कोई भी पक्ष नहीं लेता, जो हमेशा निरपक्ष होता है और वो अपनी जो भी बातें बताता है, जो भी चर्चा करता है, वो हमेशा सच्ची होती है। वो जगत के लोगों को भ्रमित करने के लिए या उनके मन को बहलाने के लिए वो बातें नहीं होती है। और जो पंडित पक्षपात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को पसंद आए पर उनको भ्रम में भी रखे, तो ऐसे पंडितों को सुखराम जी महाराज धिक्कार है। दो सुखराम जी महाराज ने कहा कि ऐसे पंडितों को धिक्कार हम सामने में जानेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक ब्राह्मण था और वो राजपूत लोगों को पोथी पढ़ाकर सुनाता था। पोथी मतलब कि जो वेद पुराण होते हैं, वो ग्रंथ होते हैं, वो उनको पढ़ाकर उनका मतलब सुनाता था। तो वह उन राजपूतों के मन के मुताबिक उन्हें पसंद आए ज्ञान उन्हें सुनाता था। तो वो उनको वो ज्ञान नहीं सुनाता था जो असलियत में उस वेद में या पुराण में या उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, पर वो ज्ञान सुनाता था, उसको तोड़ मरोड़ कर, उसको ऐसा घुमाकर उन्हें सुनाता था कि उन राजपूतों को वो ज्ञान अच्छा लगे और उसकी उस पंडित की वाहवाही हो, उस ब्राह्मण की वाहवाही हो। तो इसलिए उस पंडित का राजपूत लोगों में बड़ा मान सम्मान था। तो एक दिन किन्हीं कारणों के वजह से वो शायद बीमार हो गया, वो नहीं जा पाया उन राजपूतों के यहाँ पोथी पढ़ने के लिए। तो उसने क्या किया कि अपने बच्चे को उस दिन के लिए भेज दिया। तो उसने कहा कि मैंने यहाँ तक पोथियां पढ़ रखी है, तो तुम आगे से शुरुआत करना। तो जब उनका बच्चा गया पढ़ने, तो वह पंडित का लड़का राजपूत के सामने ज्ञान सुनाने लगा। तो उसके ज्ञान में मांस भक्षण के निषेध के बारे में ऐसा ज्ञान आया कि जो कोई भी पशु का मांस एक मासा भर भी खाएगा, तो उस पशु को जितने केश होंगे उतने वर्ष तक रौख नरक में पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण बच्चा था, उस दिन वो गया था वहां पर पढ़ने के लिए ग्रंथ। तो उसने उस ग्रंथ में जैसा लिखा था कि अगर कोई भी जीव एक रत्ती भर भी मांस खाएगा, तो वो जीव नरक में जाएगा, रॉक नाम के नरक में जाएगा। और उसकी सजा कितनी होगी ना उस नरक में, वो कितने साल उस नरक में बिताएगा, जितने उस जिस भी जीव के उसने मांस को खाया है, उसके शरीर पर जितने भी बाल होंगे उतने वर्ष वो उस नरक में बिताएगा। तो जैसा जैसा उस ग्रंथ में लिखा हुआ था, वैसा वैसा ही उस ब्राह्मण के बच्चे ने वहां राजपूतों के सामने वो पढ़ा और उनको बताया। तो इस प्रकार से उन राजपूतों के सामने ज्ञान सुनाया। वे सभी राजपूत मांस भक्षक थे। तो राजपूत लोग तो मांसाहारी थे और वो लोग मांस का भक्षण भी करते थे। तो वो ये सुनकर बहुत ही चौंक गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तो कभी भी इस तरह का ज्ञान सुना ही नहीं था। क्योंकि वो जो ब्राह्मण था जो उनको हमेशा ये पोथियां पढ़कर सुनाता था, तो वो तो कभी भी उनको इस तरीके से ज्ञान बताया ही नहीं था उसने कि जो भी मांस खाता है वो नरक में जाएंगे। तो इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजपूतों ने उस पंडित के पुत्र को धक्के लगाकर सभा से बाहर निकाल दिया। वो पंडित का चेहरा उतरा हुआ घर आया। तो उन्होंने तो कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं था। उन्हें लगा कि ये पंडित का बेटा क्या आकर हमें बता रहा है। तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उस पंडित के को उन्होंने बाहर निकाला और वो ब्राह्मण के घर गया, अपने पिता के पास गया। तो उसने सारी घटना अपने पिता से बताई कि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने तो जैसा ज्ञान लिखा था ग्रंथ में वैसा ही उन्हें बताया, पर वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। तब उस ब्राह्मण ने जो कहा वो
आजकल के ज़माने की यही सच्चाई है। उस ब्राह्मण ने कहा कि हमें क्या मतलब है कि वो राजपूत नर्क में जाए या स्वर्ग में जाए, हमें तो सिर्फ़ हमारे काम से मतलब है, जो कि है कि वहाँ जाकर ग्रंथ पढ़ना और उनके हिसाब से ही जैसा उन्हें पसंद आए, राजपूतों को पसंद आए, वैसा ज्ञान उन्हें सुनाना। तो हमारा काम वही है और हमें उस काम के पैसे मिल रहे हैं, तो हमें उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो उसने जब ये अपने पिता को बताया तब उसने कहा कि उसके पिता ने कहा कि अरे अपने मतलब से काम है कि उन्हें स्वर्ग नर्क जाने से, नर्क में जाए कि कहीं भी जाए, अपने को पैसे मिल गए कि हो गया। तो ये उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे को समझाया। तो दूसरे दिन पंडित वहां पर गया राजपूतों के वहां पर और वो अपने पोथी लेकर राजपूतों को ज्ञान सुनाने लगा। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, उस ब्राह्मण ने वो जो लिखी हुई थी, वो जो लाइन लिखी हुई थी कि जो भी रत्ती भर भी मांस खाएगा वो इतने वर्ष तक, वो जितने उस पशु के शरीर पर बाल हो गए उतने वर्ष तक रॉक नाम के नर्क में जाएगा। तो उसने उस पूरे सेंटेंस की परिभाषा ही बदल दी और उसने उन राजपूतों को वो ज्ञान इस तरीके से बताया कि आप तो रत्ती भर मांस थोड़ी ना खाते हो, आप तो बहुत ज्यादा मांस खाते हो, तो आप लोगों पर ये बात लागू नहीं होती है। जो रत्ती भर मांस खाते से वही लोग नरक में जाएंगे और जो बहुत ज्यादा मांस खाते वो तो स्वर्ग में ही जाएंगे। और ऐसे ऐसे उसने उस बात को घुमा फिरा कर राजपूतों को फिर से वही जो सच बात थी वो उनको गलत तरीके से भ्रमित करने के माध्यम से उस पंडित ने उन राजपूतों को सुनाई और राजपूत फिर से उस पंडित की बात सुनकर खुश हो गए और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ वो तो छोटा बच्चा था, तो उसने गलती से आगे का पढ़ा नहीं था, तो उसने अपने हिसाब से कुछ भी बनाकर बता दिया और जो पंडित बोल रहे हैं वही बात सच है। तो आजकल के जमाने में भी हम यही चीजें करते हैं। जैसे कि अगर हम अलग अलग रिलीजन्स की बात करें तो असलियत में अगर हम देखें कि बकरी ईद मनाने का क्या रीजन होता है तो बहुत ही अलग है। बकरी को वहां लाया गया था जब पहले के टाइम में, जब एक कहानी है उसकी भी कि बकरी ईद वो अभी जो मनाते हैं कि वो हर बकरी ईद पर बकरियों को काटकर वही खाते, पर असलियत में वो कहानी थी ही नहीं कि बकरियों को हर साल काटकर खाना है। असलियत में वो तो कुर्बानी की बात थी कि कैसे उसने अपने बेटे को रख दिया था, पर वहां पर वो एक बकरी आ गई और वो उसका बेटा ना मर के वो बकरी मर गई। तो वो एक सैक्रिफाइस से रिलेटेड कहानी थी, पर लोगों ने क्या किया कि उस कहानी को ट्विस्ट टर्न करके अपने हिसाब से जैसे उनको अच्छा लगे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उस कहानी को खुद का बना दिया और जो असली उस कहानी का महत्व था या उसका जो इम्पोर्टेंस था वो लोग भूल गए और अपने हिसाब से चीजों को करने लगे। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स और ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जो असलियत में कुछ और है, बट लोगों ने उसको इस तरीके से अपने जिंदगियों में रचा दिया है कि वो समझते कि जो वो समझ रहे वही सही है। तो जैसे कि ऐसे पंडितों को सुखराम जी महाराज ने बोला है कि ऐसे पंडित जो लोगों को भ्रमित करते हैं और ग्रंथों में जो सही ज्ञान बताया हुआ है पर वो उस ज्ञान को उस तरीके से पेश करते कि लोगों को पसंद आए, लोगों को वो ज्ञान अच्छा लगे, तो ऐसे पंडितों को धिक्कार है। और ऐसे पंडित हमेशा पक्षपात ही करते हैं, निष्पक्ष होकर अपनी कोई भी चर्चा नहीं करते। तो हमने जो पीछे जो वो साखी देखी थी उसका हम डिटेल में हमारे ज्ञान के हिसाब से मतलब लास्ट में समझ लेते हैं। पंडित होए निरपक्ष की, करे ना चर्चा आए, द्रक द्रक सो सुखराम कहे, जग स्वावत कह जाए। तो निरपक्ष सिर्फ सत्स्वरूप देव है, वह अनघड़ देव है, वह आदि से सभी आत्मा में सुख देने के लिए प्रकट है, ऐसे सभी आत्मा में प्रकट है। ऐसे देव की पंडित बनने पे पंडित चर्चा नहीं करता, वह अलग अलग लोगों ने अपने अपने मन से माने हुए काल के जबड़े में फंसे हुए देवों की चर्चा करता, ऐसे पंडित को धिक्कार है, धिक्कार है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ये पंडित जगत के जीव को जिसमें अपना स्वार्थ नहीं निभेगा ऐसा परमार्थ का ज्ञान नहीं कहता, वह अपने चंद स्वार्थ के लिए अभी तक मन जिस माया के सुखों में लुभाए जाता था वह जाता है, ऐसा काल के मुख में रखने वाले ज्ञान को कथता है,
इसीलिए ऐसे पंडितों को धिक्कार है, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। तो यही हमारी आज की सत्संग का सार था। राम राम।